सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने दी ड्यूल डिग्री वाले कोर्स से छात्राओं को निकालने की मंजूरी, यह है पूरा मामला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्राओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जेएनयू एकेडमिक काउंसिलिंग ने 2018-19 बैच में इंजीनियरिंग प्रोग्रेस में एडमिशन लेने वाले छात्राओं को ड्यूल डिग्री प्रोग्राम से बाहर निकालने की मंजूरी दे दी है। जब वे अपनी एक डिग्री यानी बैचलर्स की डिग्री पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वे कोर्स से बाहर निकल सकते हैं, यानी मास्टर डिग्री को चाहे तो बीच में ही छोड़ सकते हैं। यह फैसला अकादमी परिषद की बैठक में लिया गया है। यह एकेडमिक काउंसिलिंग की 160वीं बैठक थी जिसमें इसे मंजूरी दी गई है। इस संबंध में जारी नोटिस में जेएनयू के डिप्टी रजिस्ट्रार का कहना है कि वे छात्र जिन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, वे कोर्स से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। ये मंजूरी साल 2018-19 बैच के इंजीनियरिंग के छात्राओं को दी गई है। एंटी करप्शन की टीम बताकर बदमाशों ने दशहरा के कारोबारियों का घर डाली रेड, जानिए फिर क्या हुआ। चांदनी चौक के कारोबारी नवीन दशहरा स्थित घर में रविवार शाम को फिल्मी अंदाज में रेड डाली गई। कारोबारियों ने जैसे घर का दरवाजा खोला, धड़धड़ाते हुए 4 महिलाओं समेत 15 लोग उनके घर में घुस गए। खुद को एंटी करप्शन ब्रांच की टीम बताकर टीम ने घर के सभी सदस्यों के फोन जब्त कर लिए और छानबीन शुरू कर दी। टीम ने पूरे घर को छान मारा और छापेमारी में बरामद हुए कैश और ज्वेलरी को बैग में भर लिया गया। घर वालों ने जब टीम से सर्च वारंट मांगा तो वे धमकी देने लगे। इसके बाद कारोबारी की पत्नी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद 11 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि 4 आरोपी पंजाब के फतेहगढ़ निवासी गुजरन सिंह, सतपाल सिंह, चंडीगढ़ के नवजोत सिंह और लुधियाना की सुरप्रीत कौर को पकड़ लिया गया है। न्यू दशहरा में मोना गुप्ता अपने परिवार के साथ 2 मंजिला मकान में रहती है। उनके पति कमल किशोर गुप्ता का चांदनी चौक में मनी एक्सचेंज का कारोबार भी है। मोना ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम को सब घर पर ही मौजूद थे। करीब 6 बजे घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही 4 महिलाओं समेत 15 लोग घर के अंदर घुस गए। आते उन्होंने पूरे घर की छानबीन शुरू कर दी। अब उनसे आई कार्ड और सर्च वारंट मांगा तो उन्होंने मना कर दी और धमकाने लगे। मुजफ्फरगढ़ नाले में लाखों मछलियां मरी, मिली मौत की वजह जानने के लिए गए पानी के सैंपल। दिल्ली का हरियाणा बॉर्डर पर स्थित मुजफ्फरगढ़ नाले में पिछले एक सप्ताह में बड़ी संख्या में मछलियां मारी गई है। सोमवार को अधिकारी ने जानकारी दी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके के कारणों का पता लगाने के लिए आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। नालों में जलीय जीवों को नुकसान से बचाने के तरीके पर चर्चा की गई। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मारी गई मछलियों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ नाले के दोनों किनारों पर मरी हुई मछलियों के समूह तैरते हुए देखे गए। इन मछलियों की संख्या 1000 से लाख के बीच में हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये मौतें पिछले एक सप्ताह में हुई है। हमें मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चला अभियान, 1165 किलो प्लास्टिक का सामान जब्त। देश की राजधानी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को सफलता बनाने के लिए एमसीडी द्वारा अलग अलग इलाकों में कार्यवाही की जा रही है। एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 1165 किलो प्लास्टिक सामान जब्त किया गया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर 503 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 124 टीमों का गठन किया गया है। यह टीम दिल्ली के हर कोने में घूमकर एक्शन लेगी। खासतौर पर दिल्ली की रिहाड़ी पट्टियों पर सब्जी बेचने वाले लोगों को अब भी बेपरवाह है और वहां धड़ल्ले से लोग प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल कर रही हैं। दिल्ली में एमसीडी का अंकुश लगाने के लिए कुल 12 जोन में 124 टीमों का गठन किया गया है। यहाँ हर तरह से निगरानी के लिए हर जोन में 8 से 10 टीमें बनाई गई है। यह टीम हर जोन के वार्ड में जाकर निरीक्षण करती है। जांच में जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा उसे जब्त कर लिया जाएगा। वहीं इसके लिए दुकानदार का चालान भी काटा जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सीबीआई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक ने की है नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र के अंतिम दिन बुधवार को सदन में बीजेपी और आप के विधायकों के बीच जोरदार बहस देखने को मिला है। विधानसभा हंगामे से परेशान होकर कार्यवाहक स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर के आदेश पर विपक्ष के सभी विधायक का मार्शल आउट कर दिया गया। दरअसल आप विधायक संजीव झा ने सदन में कहा कि कुछ दिन पहले डीटीसी के अधिकारी जी ने सीबीआई से गिरफ्तार किया था। उस मामले को लेकर मुझे कुछ पत्रकारों का फोन आया और बताया कि इन अधिकारियों के जरिए सीबीआई इसी बात की जांच कर रही है कि कुछ विधायकों द्वारा डीटीसी अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ चिट्ठियां लिखी गई है और अब बताया जा रहा है कि इन चिट्ठियों का हवाला देकर सीबीआई उन विधायकों पर कार्रवाई कर सकती है। जिन 2 विधायकों का नाम लिए जा रही हैं उनमें बुराड़ी के विधायक संजीव झा और सुल्तानपुरी माजरा के विधायक मुकेश
अल अलावत शामिल है। इस पर आप विधायक ऋतुराज झा ने सदन में कहा कि बीजेपी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद सभी विधायक वेल में आ गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्राओं को सताने लगी भविष्य की चिंता, भारत सरकार से लगाई यह गुहार। यूक्रेन और रूस में शुरू हुए युद्ध की वजह से यूक्रेन में डॉक्टरों की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटक गया है। युद्ध की वजह से एमबीबीएस छात्र जीवन ऑपरेशन गंगा के जरिए वापस लाया गया। अब उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि यूक्रेन में फिलहाल क्या होगा इसकी स्थिति साफ नहीं हुई है और इन सभी स्टूडेंट की मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई। इसमें से कुछ की डिग्री तो खत्म होने वाली थी, जिसे लेकर वो काफी परेशान है। अब इन छात्राओं ने भारत सरकार से मांग की है कि उन्हें अपने वतन में ही काम करने का मौका दिया जाएगा। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर भारत लौटकर इन छात्राओं ने आज दिल्ली के नेशनल मेडिकल कमीशन पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें अपने वतन में ही आगे की पढ़ाई करने का मौका दिया जाए। यूक्रेन से एमबीबीएस सेकंड ईयर की पढ़ाई करने वाले कीर्ति अरोड़ा ने कहा कि उनके जैसे हजारों छात्र अभी डिप्रेशन का शिकार होने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनके भविष्य का क्या होगा। जबकि वो इसी देश के बच्चे इतने ही नहीं, वो सब नीट की परीक्षा पास कर ही विदेश गए हुए थे, बल्कि विदेश में भी वो उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन को मान्यता प्राप्त है। इसे सरकार को ऐसी मुसीबत की घड़ी में छात्राओं का साथ देना चाहिए। कोरोना के बीच डेंगू की दस्तक, लोगों की बढ़ी चिंता। दिल्ली में अब तक 143 मामले सामने आए। बारिश का मौसम आने के साथ ही दिल्ली में डेंगू के केस भी बढ़ने लगे हैं, जिसे सरकार निगमों के साथ में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली नगर निगम के सोमवार को डेंगू के ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। ताजा डेंगू के आंकड़े चिंता में डालने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम ने पिछले हफ्ते डेंगू के 9 मामले दर्ज किए थे। राजधानी में इस साल कुल संख्या 143 डेंगू के केस सामने आ चुकी हैं। वहीं पिछले साल इस समय 36 डेंगू केस दर्ज किए गए थे। एमसीडी द्वारा सोमवार को जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंगू के 9 मामलों से 7 का पता नहीं चल सका है, जबकि एमसीडी ने पिछले हफ्ते मलेरिया के 3 मामले दर्ज किए गए थे। इसके तरह दिल्ली में कुल मिलाकर मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वह इस समय 2021 में मलेरिया के मात्र 11 मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि मानसून के आने के बाद ही डेंगू के मच्छरों के प्रजनन करने की रफ्तार बढ़ जाती है। मानसून सीजन में घातक हो सकती है आकाशीय बिजली, जानिए सुरक्षित रहने के लिए क्या करें और क्या न करें। मानसून का सीजन है और देश के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से मुश्किलें देखने को मिल रही है। मानसून में बारिश की वजह से कई बार हादसे भी देखने को मिलती है और इसमें कई बार वजह बनते हैं कि थंडरस्टॉर्म या फिर जिसे आम बोलचाल में कहा जाता है कि बिजली गिरना। बारिश के सीजन में हर साल बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की हताहत हो जाती है, साथ ही संपत्ति का भी नुकसान झेलना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या करें ताकि ऐसे किसी हादसे से ज्यादा बचा जा सके। कुछ ऐसे उपाय जो आपको न सिर्फ सेफ रखने में मदद करेंगे बल्कि दूसरों को भी वज्रपात या फिर आकाशीय बिजली गिरने के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। वज्रपात के दौरान क्या करें? मौसम खराब हो और बारिश के दौरान लगातार बिजली कड़क रही हो तो ऐसे में कोशिश करें कि किसी पक्की छत के नीचे ही रहे। कांच वाली खिड़की, लोहे की ग्रिल, टीन की छत, लोहे के हैंडल जैसी चीजों से दूरी बना कर रखें। ऐसे वक्त पर पानी के अंदर बिल्कुल न जाए। कोशिश करें कि आप सूखी जगह पर मौजूद हो। वज्रपात के वक्त आप खुली जगह में है तो ऐसे में दोनों हाथों को कान पर रखकर दोनों एड़ियां मिलाकर जमीन पर बैठ जाएं। ऐसे वक्त में अगर आप सफर करने के लिए मजबूर हैं तो खुली सवारी में बिल्कुल सफर न करें। साथ ही अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा कर रखें। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी। अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई। दिल्ली के स्पोर्ट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लास्ट डेट की आगे बढ़ा दी गई है। अब कैंडिडेट 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले दिल्ली स्पोर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 22 जून 2022 से शुरू हुए थे। इस पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2022 तक तय की गई थी। इसे आगे बढ़ाकर 12 जुलाई 2022 कर दिया गया है। अब दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन धर्मेंद्र सिंह ने इसके बारे में सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी साझा किया गया है। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्पोर्ट स्कूल में दाखिल लेने के लिए केवल लास्ट डेट ही आगे नहीं बढ़ाई गई बल्कि आयु सीमा भी अतिरिक्त 6 महीने की छूट दी गई है। पहले दाखिले के लिए कट ऑफ डेट 21 मार्च 2022 थी, जिससे आगे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2022 कर दिया गया है। हरियाणा के इस कदम से कम हो सकता है दिल्ली एनसीआर का दायरा, 5 जिले के हो सकते हैं बाहर। आने वाले समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 24% तक कम हो सकता है। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जिंदल और भिवानी के 5 जिलों और पानीपत और रोहतक जिले के 3 तहसीलों को दिल्ली एनसीआर से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। मंगलवार को एनसीआर योजना बोर्ड इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। बता दें कि हरियाणा के एनसीआर के तहत अपने क्षेत्र को कम करने का प्रस्ताव दिया, जबकि बाकी 3 सदस्य राज्यों ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। सूत्रों की माने तो अन्य 3 राज्यों ने हरियाणा के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, जिससे इसकी मंजूरी का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। बता दें कि हरियाणा की पिछली सरकार इसे ठीक विपरीत कदम उठाती ही रहती है। उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करने का कदम उठाया। यह पहली बार है जब किसी सरकार ने अपने क्षेत्र को एनसीआर से हटाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बढ़ाई गई पर्यटकों की संख्या, मानसून में
वन्य जीवों को देखने की लगी भीड़। दिल्ली के चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। इस रविवार चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक वन्य जीव को दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। करीब 2 साल के बाद वीकेंड पर 13,000 पर्यटक ने चिड़ियाघर का रुख किया। दरअसल चिड़ियाघर प्रशासन ने अब यहां आने वाले विजिटरों की संख्या 13,000 कर दी गई है। इससे पहले 1 मार्च 2022 को चिड़ियाघर को जब पर्यटक के लिए खोला गया तो प्रतिदिन 3,000 लोगों को यहां आने की अनुमति थी, जिसके बाद धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाया गया और प्रतिदिन 13,000 तक पर्यटक चिड़ियाघर में जा सकते हैं। हालांकि चिड़ियाघर की एंट्री टिकट ऑनलाइन बुक की जा सकती है। मार्च में जब कोरोना के बाद चिड़ियाघर के पर्यटक के लिए खोला गया तो एंट्री टिकट लेने की संख्या को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसके बाद से शुरुआत से रोजाना 2 स्टॉक में 3-3 हजार पर्यटक को ही चिड़ियाघर में प्रवेश करने की अनुमति थी, जिसके बाद इस संख्या को बढ़ाकर 4,000 फिर 6,000 फिर वीकेंड पर 9,000 कर दिया गया था। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।